दिस इज साक्षी। वेलकम टू यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो एवरीडे। आज का टॉपिक लेक्चर नंबर 50 पे बात करेंगे, जिसमें जीके का स्टैटिक जीके का पार्ट रहेगा विटामिन वाले टॉपिक पे ही। विटामिन का एक पार्ट आपका अपलोड हो चुका है, लेक्चर नंबर 49 था वो। जिन्होंने नहीं देखा आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, जीके के लेक्चर की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसके अंदर लेक्चर नंबर 49 है, जिसके अंदर विटामिन का हमने काम किया था, उसके रासायनिक नेम क्या होते हैं उनको विद हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स लर्न किया था। और मैंने उसमें पार्ट 2 बोला था, पार्ट 2 रहेगा कि हम विटामिन देखेंगे, विटामिन से होने वाली क्या क्या कमियाँ हैं और हम किस किस चीज़ों को खा के मीन्स कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे इन विटामिन की जो कमियां हैं, डेफिशिएंसी हैं, डिसीज़ हैं, उसको दूर किया जा सकता है। ये सारा रहेगा आज के टॉपिक में। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहला है हमारा विटामिन ए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी अगर हो जाती है किसी की बॉडी में, विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। हिंदी में भी लिखना है तो हिंदी में भी बता देती हूँ। नाइट ब्लाइंडनेस को हिंदी में रतौंधी बोलते हैं, ठीक है, रतौंधी। क्योंकि कई बार ये होता है कि पेपर में नाइट ब्लाइंडनेस नहीं ध्यान रहता, तो हिंदी वाले कैंडिडेट्स को रतौंधी याद रह जाए तो आप दोनों लिख लें, ठीक है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, डेफिशिएंसी डिसीज़ है ये विटामिन की। और क्या क्या सोर्सेज हैं जिससे हम विटामिन ए की जो मात्रा है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो गाजर में, दूध में, अंडा और फल। गाजर, दूध, अंडा, फल। एक बार लेक्चर देख लें, इसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए इस लेक्चर को दोबारा से रिवाइज़ करने की। नोट्स प्रॉपर तरीके से बना लेना। दोबारा से विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जिसको हिंदी में रतौंधी बोलते हैं। इसकी सोर्सेज क्या हैं, कौन सी मात्राएँ हैं जिसको हम खा के हम इन जो भी विटामिन है उनकी कमियों को दूर कर सकते हैं, ठीक है। सो गाजर खाइए, दूध पीजिए, अंडा और फल, ये सारे जो हैं इनकी कमी को बहुत हद तक ठीक कर देते हैं, ठीक है। अगले बढ़ते हैं विटामिन B1। अब जो बी की सीरीज़ है विटामिन की वो बहुत सारे हैं। B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B7 है, B12 है, ये सब आएंगे। फिर विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, बस इतना ही है। सिर्फ बने रहें वीडियो के साथ लास्ट तक, तो इतने से ही अगर आपका एक नंबर बन जाए तो मज़े ही आ जाएंगे। सो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है, इसको हिंदी में भी बेरी बेरी ही बोलते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे हम इस विटामिन B1 की कमी को दूर कर सकते हैं, भगा सकते हैं। सो मूंगफली खाइए, आलू, सब्जियां कोई भी हो सकती हैं, यहाँ पे सभी वेजिटेबल्स की बात आ गई। अगले पे बढ़ते हैं विटामिन B2। विटामिन B2 की जो कमी है वो है माउथ अल्सर, मीन्स मुंह में छाले हो जाना और मुंह की, माउथ की जितनी भी बीमारी हैं वो विटामिन B2 की कमी से आती हैं। क्रैक्ड लिप्स, हमारे जो होठ हैं, लिप्स हैं, उसमें क्रैकिंग आ जाना, मीन्स फट जाना। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, त्वचा का फटना, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ड्राई स्किन एकदम से सूखी पड़ जाती है, तो वो किस वजह से होता है, विटामिन B2 की कमी से होता है। अगर आप में अभी थोड़ा बहुत अगर कोई भी जो डिसीज़, डेफिशिएंसी डिसीज़ में बता रही हूँ है, तो उसमें से पहचानें कि आपके अंदर कौन से विटामिन की कमी है, और जिस विटामिन की अगर आपके अंदर कमी है तो उसके ये सोर्सेज जो मैं बता रही हूँ उनको ज़्यादा मात्रा में लेना स्टार्ट कर दीजिए। सो विटामिन B2 के जो सोर्सेज हैं वो है अंडा खाइए, दूध पीजिए, हरी सब्जियां खाइए, आपका विटामिन B2 की जो डेफिशिएंसी है, कमी है, वो पूरी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं विटामिन B3 से। तो देखिए आगे है B3, B5, B6। जो विटामिन B3 है, विटामिन B3 की कमी से मेंटल हेल्थ, मीन्स हमारा, इसे आप हिंदी में लिखना चाहें तो लिख लीजिए, मंद बुद्धि लिख लो, ठीक है। मतलब कि जो मेंटल हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी कमी, डेफिशिएंसी डिसीज़ बतानी है तो विटामिन B3 की कमी से मेंटल हेल्थ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। सो इसे आप मंद बुद्धि लिख सकते हैं। इसका एक और है बाल सफ़ेद होना, ठीक है। किसी के बाल अगर सफ़ेद हो जाते हैं टाइम से पहले, एक तो अपने नॉर्मल समय पे हो, लेकिन अगर एक टाइम से पहले किसी के बाल वाइट हो जाते हैं, जबकि जो कि आजकल देखा भी जा रहा है, बच्चों के बाल जो है बहुत ही जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, तो उनके अंदर डेफिशिएंसी किसकी होती है, विटामिन B3 की। विटामिन B3 की उनके अंदर कमी होती है। सो उनको क्या क्या सोर्सेज दिए जाएँ जिससे उनकी विटामिन B3 की कमी को दूर किया जा सके। सो मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली, जितना ज़्यादा हो सके। देखो दूध तो सभी में ही मिलेगा लगभग, क्योंकि पता है आपको दूध के अंदर बहुत सारे विटामिन होते हैं, विटामिन C को छोड़ के, क्योंकि विटामिन C क्या है, खट्टे पदार्थों में होता है, विटामिन C दूध में नहीं पाया जाता, तो एस्कॉर्बिक एसिड जिसे बोलते हैं, तो ये बिल्कुल डिफरेंट है। बहुत बार पेपर में देखने को मिलता है ये वाला क्वेश्चन। सो लगभग दूध सभी में मिलेगा आपको, ठीक है। देखो इसमें भी है। सो टमाटर, मूंगफली, ये विटामिन B3 के सोर्सेज हैं। बात करते हैं विटामिन B5 की। डिप्रेशन का जो भी शिकार होता है, वॉमिटिंग आना ज़्यादा, स्टमक पेन, पेट में ज़्यादा दर्द रहना, तो वो विटामिन B5 की कमी से होता है। अब विटामिन B5 की कमी के क्या क्या सोर्सेज हैं जिससे हम उस कमी को दूर कर सकें। मांस, मूंगफली,
और भी हैं, काफ़ी सोर्सेज होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जिनसे ये कमी बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाती है। विटामिन B6, विटामिन B6 की कमी से एनीमिया, एनीमिया को हिंदी में एनीमिया ही लिखेंगे, एनीमिया, ठीक है। एनीमिया की कमी हो जाना, इसमें त्वचा रोग भी होते हैं, अच्छा वो मैंने लिख ही दिया है, ईची रैशेस, ठीक है। त्वचा का रोग होना, त्वचा पे खुजली और इस सब से दाग वगैरह। एनीमिया, वीक इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। जिसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है उसके अंदर विटामिन B6 की कमी पक्का है, ठीक है। और अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर ही रखिए। अभी भी वैसे जो कोरोना पीरियड हमारा चल रहा है, कोरोना का जो काल चल रहा है, सो उसके अंदर इम्यून सिस्टम का ठीक होना बहुत ही मैंडेटरी है इस समय। सो अपना इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाइए, ठीक है। वैसे तो बोला गया है, जो बताया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा खट्टे पदार्थ खाइए, बट ये मांस तो चलो जो खाते हैं या नहीं खाते, दूध और हरी सब्जियां भी ज़्यादा मात्रा में खाएं, जिससे आपके विटामिन B6 की कमी भी दूर हो जाए। क्योंकि विटामिन B6 की कमी जो है वो इम्यून सिस्टम को हमारे वीक कर देती है। तो दूध, सब्जी और हमारा खट्टे पदार्थ तो हैं ही, इनको खाने से इम्यून सिस्टम आप अपना स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, ठीक है। खट्टे पदार्थ में आप नींबू खा सकते हैं, संतरा, मौसमी, जो भी आपको अंगूर है, जो भी खट्टे पदार्थ हैं वो सब आप ले सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं, B6 के बाद के देखते हैं। देखिए आगे का है विटामिन B7, विटामिन B12, ठीक है। विटामिन के हमारे इतने ही नाम होते हैं, 7 और 12 आज का आखिरी है। तो जो विटामिन B7 है, विटामिन B7 की अगर कमी हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है, तो शरीर में लकवा हो जाता है, शरीर में दर्द रहने लग जाती है, मतलब बॉडी पेन और लकवा मार जाता है। तो आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं पैरालिसिस, ठीक है। पैरालिसिस हो जाता है विटामिन B7 की कमी से। अगर विटामिन B7 की कमी हो जाएगी तो ये जो डिसीज़ हैं इनके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब इसके सोर्सेज क्या हैं, क्या हम ऐसा खा सकते हैं जिससे हम विटामिन B7 को ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकें, बढ़ा सकें, ठीक है, और इन बीमारियों से दूर रह सकें। ईस्ट, गेहूँ, अंडा। तो देखो जो भी हमारे बी की मैंने जितनी भी सीरीज़ कराई आपको, B1 से हमने देखा B1, B2, B3, B4, B6, B7, B12, तो मैंने जितने भी आपको बी की सीरीज़ कराई आपने देखा होगा, उसमें अंडा, मांस और कलेजी, इन सब का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर विटामिन बी का एक्सेस मात्रा में सोर्स है ये। तो इनकी किसी को भी विटामिन बी, मतलब B1 से लेके B12 तक कोई भी अगर वो हो जाती है, कमी हो जाती है विटामिन की, तो उसको डॉक्टर यही प्रेफरेंस करता है अंडा खाएं और आप मांस खाएं अगर हो सकता है तो, मीन्स अगर नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन का मैटर ना हो तो, ठीक है। सो अंडा देखो इसमें भी है। अब है अगला B12। तो B12 के अंदर भी क्या होता है, एक तो रिडक्शन इन आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाना, और बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। जिसके अंदर B12 की कमी हो जाती है, रेड ब्लड सेल्स बहुत डाउन हो जाते हैं। नर्वस सिस्टम इंजर्ड हो जाता है, तो तब भी डॉक्टर क्या सलाह देता है, मांस, कलेजी, दूध, इन सब के लिए ही बोलता है ये एक्सेस मात्रा में लिया जाए। देन विटामिन सी बताने की ज़रूरत है नहीं, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। ये बहुत ही सिंपल सा है, इसको हिंदी में भी स्कर्वी रोग ही बोला जाता है। स्वेलिंग इन गम्स मीन्स जो मसूड़े होते हैं, मसूड़ों में सूजन आ जाना, लिख लीजिए, जिससे कि हिंदी इंग्लिश में कभी कोई गड़बड़ ना हो, मसूड़ों में सूजन, ठीक है। अच्छा, अब इसकी क्या मात्रा हो सकती है, इसकी क्या सोर्सेज हो सकते हैं, ऐसा हम क्या खाएं, हम विटामिन सी को इंक्रीज़ कर सकें। आंवला खाइए, नींबू खाइए, संतरा खाइए, नारंगी खाइए, खट्टे पदार्थ खाइए, आपका विटामिन सी की डेफिशिएंसी नहीं होगी, कमी नहीं होगी, कोई भी डिसीज़ नहीं होगी। आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, जिसमें भी विटामिन सी की कमी होती है, डॉक्टर सलाह देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाइए। बढ़ते हैं आज के आखिरी 4 पे, हमारा D, E, K और एक और रह गया ना। तो देखिए आज का आखिरी है विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K। विटामिन D की कमी से क्या, कौन सा, अगर विटामिन पहले D की बात करेंगे। विटामिन D की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो कौन सा रोग होगा, कौन सा डिसीज़ होगा, रिकेट्स रोग बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक है। लिखना है तो लिख लीजिए, वो पता ही है वैसे आप सबको, रिकेट्स। अच्छा, विटामिन डी का सोर्स क्या है, कहाँ से हमें विटामिन डी मिल सकता है। सबसे बड़ा सोर्स विटामिन डी का धूप है, सनलाइट, सूरज की किरणें, सूर्य का प्रकाश। दूध से भी हमें विटामिन डी मिलता है, अंडे से भी मिलता है, सोयाबीन में भी भरपूर मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है, और मछली में तो एक्सेस में विटामिन डी पाया जाता है। सो जब भी विटामिन डी की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, रिकेट्स हो जाते हैं किसी भी व्यक्ति को, सो डॉक्टर क्या सलाह देता है, एक तो विटामिन डी में मतलब
सूर्य की किरणों सूर्य का प्रकाश ले, वो बहुत मैंडेटरी है। आप दूध लीजिए, आप अंडा लीजिए, आप मछली का सेवन करने के लिए बोलते हैं, अगर आप पॉसिबल है तो मछली का सेवन करें, सोयाबीन ले सकते हैं। सो ये सारे सोर्सेज हैं। बात करते हैं विटामिन ई पे। विटामिन ई की कमी से, डेफिशिएंसी से मसल वीकनेस, मसल्स के अंदर वीकनेस आ जाती है, कमजोरी आ जाती है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हमारी विटामिन ई की कमी से आती हैं। अच्छा, अब विटामिन ई की कमी को दूर करने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या सोर्सेज हैं जो विटामिन ई की कमी को भगा सकते हैं, दूर कर सकते हैं। दूध, जितने भी दूध से बने जो पदार्थ हैं, दूध हो सकता है, दही हो सकता है, लस्सी हो सकता है, मक्खन हो सकता है, दूध से बने हुए सभी पदार्थ विटामिन ई की कमी को दूर करते हैं। तो दूध, हरी सब्जी, मक्खन, अब देखो दूध मक्खन आई क्या ना, और भी हैं इसमें, वही दूध, दही, मक्खन, लस्सी, कुछ भी जो दूध से बने हुए पदार्थ हों वो सारे विटामिन ई की कमी को दूर करते हैं। सो हरी सब्जी, सूखे मेवे, इसके अंदर ना जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, ड्राई फ्रूट्स, बादाम हो गया, अखरोट हो गया, वो बहुत हेल्पफुल है विटामिन ई की कमी को पूरा करने के लिए। आज का आखिरी है विटामिन के, इसके बाद आपके रहेंगे 2 क्वेश्चंस, लास्ट 49 लेक्चर से पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। अगर आपने 49 लेक्चर देखा है तो आप उस 2 क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई करना है, और अगर आपको ये जवाब नहीं आएंगे तो आपको 49 लेक्चर देखना होगा, ठीक है। विटामिन के को देखते हैं पहले। रक्त का थक्का ना बनना। अब किसी को चोट लग गई है ना, चोट लग गई तो मान लो यहाँ पे कट लग गया, मुझे ही लग गया है, तो जैसे ही कट लगा तो अगर विटामिन के की कमी होगी मेरे अंदर तो क्या होगा, ब्लड की मतलब जो ब्लड है वो निकलता जाएगा, मीन्स ब्लीडिंग होती जाएगी, नहीं रुकेगी, मीन्स रक्त का थक्का ना बनना, उसे बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। क्या बोलते हैं उसे? ब्लड क्लॉटिंग, या फिर कोगुलेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो रक्त का थक्का ना बनना तो वो किसकी कमी से होता है? विटामिन के की कमी से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आज का लास्ट जो है सबसे ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला और सबसे लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी टॉपिक को हम जब स्टार्ट करते हैं। बहुत बार पेपर में पूछता है कि रक्त का थक्का नहीं बन रहा, मीन्स ब्लीडिंग होती ही जा रही है, कहीं कट लग गया, कहीं चोट लग गई, तो कौन सा विटामिन हमारा, कौन से विटामिन की कमी है? सो द विटामिन इज़ विटामिन के। अब इसको विटामिन के की कमी को दूर करने के लिए हम क्या क्या सोर्सेज ले सकते हैं? हरी सब्जियाँ खूब भरपूर मात्रा में खाइए, दूध पीजिए, टमाटर खाइए, तो ये सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिससे हम विटामिन के की कमी को दूर कर सकते हैं। आज के आपके 2 क्वेश्चंस के साथ मैं विदा लूँगी। फटाफट से 2 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाती हूँ, वो लेक्चर नंबर 49 से रिलेटेड हैं, जो कि आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है। सो देखिए, ये 2 आपके होमवर्क रहने वाले हैं। हु डिस्कवर्ड विटामिन बी? विटामिन बी के खोजकर्ता कौन है? फंक, मैकुलन, होलकट, हॉपकिंस। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर नंबर 49 शॉर्ट ट्रिक से कराया था। विटामिन जितने भी विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है, इनकी शॉर्ट ट्रिक से आपको लर्न कराया था कि हम इन नामों को, इतने अजीब अजीब नामों को कैसे लर्न कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने उनके रासायनिक नेम जो कराए थे, केमिकल नेम्स कराए थे, वो भी शॉर्ट ट्रिक से कराए थे। नहीं आपने वीडियो देखी या नहीं याद आ रहे तो आप दोबारा से देख लेना। हु डिस्कवर्ड विटामिन डी? विटामिन डी के खोजकर्ता कौन है? होलकट, मैकुलन, हॉपकिंस, फंक, ठीक है। फटाफट से इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना। अगले लेक्चर के लिए फिर से हम मुलाकात करेंगे लेक्चर नंबर 51 में कोई अच्छा सा फिर से टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। चिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। वीडियो कैसा लगा एक लाइक बटन दबाने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में ये बताना वीडियो कैसा था, ये भी बताना, और इन दोनों का आपको होमवर्क तो देना ही देना है। बाय बाय, मिलते हैं लेक्चर नंबर 51 में।